हाय गाइस। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है वाक्य हिंदी में। उसके बाद हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो वाक्य तीन टाइप के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और सेम इन इंग्लिश जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाए हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी सेम टॉपिक है, हिंदी में भी सेम टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर तुमने पहले इंग्लिश कर रखी है तो तुम्हारे को हिंदी में इजी होगा, और हिंदी कर रखी है तो इंग्लिश में इजी होगा। ठीक है, और जब इसका हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम मतलब मुझे पर्सनली ये काफ़ी क्लैरिटी लगी इसमें, सिंपल, कंपाउंडर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिफ्रेंशिएट करने में, देन जो उन्होंने हिंदी में इसके बारे में बता रखा था। ठीक है, तो पहले एक बारी इंग्लिश में देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, बेसिकली क्लॉज का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, और ये दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इसको अगर आपको और बेहतर तरीके से देखना है तो ये देखो, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्लॉज में बताया है। देखो जैसे कि ये सेंटेंस लो, कंफ्यूज मत हो, बस जैसे जैसे समझा रही हूँ वैसे वैसे देखो। ठीक है, क्योंकि ना हिंदी में आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो छोटा सा सेंटेंस है ना वो ही सरल होगा, एक बड़ा सेंटेंस भी सरल वाक्य हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं क्लॉज क्या होता है, क्लॉज से फिर हम यहाँ पे आएंगे। सो देखो, आई सॉ अ मैन, ही वॉज क्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, क्लॉज एक होता है एक सेंटेंस जिसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, वो सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसको उसके जो पार्ट का सेंटेंस है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब कि आई सॉ अ मैन, ठीक है, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। आई सॉ अ मैन के बाद में मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आई सॉ मैन, हाँ ठीक है, सेंटेंस खत्म हो गया। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आई सॉ अ और सेंटेंस खत्म, ठीक है, नहीं। और ही वॉज क्राइंग, ठीक है, तो ही वॉज क्राइंग में, ही वॉज क्राइंग अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन ही वॉज क्राइंग में कौन कौन रो रहा था, जिसको देखा था। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है सेंटेंस का, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो ये वाला पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। ठीक है, आई सॉ मैन, ही वॉज क्राइंग, इस सेंटेंस में आई सॉ मैन हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, और ही वॉज क्राइंग हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही इज क्राइंग बट नो बडी नोटिस्ड। ठीक है, अब ही इज क्राइंग अगर आप ऐसे लिखोगे तो ठीक है, ही इज क्राइंग आपका इस सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट नो बडी नोटिस। ठीक है, अगर आप सिर्फ बट नो बडी नोटिस लिखोगे तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है, बट नो बडी नोटिस में आपका क्या है, आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, प्लस उसके अलावा वो सेंटेंस अपने आप में कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, तो वो सेंटेंस अपने आप में स्टैंड कर सकता है। ठीक है, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें आपका सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, और वो अकेला अकेला खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो एक डिपेंडेंट क्लॉज को या सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज चाहिए होता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो सरल वाक्य होते हैं, सरल वाक्य में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ये। ठीक है, एक तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसकी हिंदी में उन्होंने बोल रखा है वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सो योर वन सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जैसे कि वर्षा हो रही है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। ठीक है, ये क्या होता है, एक कंप्लीट थॉट होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, योर वन सिंपल सेंटेंस इज अ वन कंप्लीट थॉट, एक पूरा थॉट होता है ये, इस मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसमें कुछ आधा अधूरा नहीं होता है। ठीक है, वर्षा हो रही है, हाँ ठीक है हो रही है, राम खाना खाकर सो गया, हाँ सो गया। ठीक है, और क्या होगा, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, द बॉयज वेंट टू द पार्क। ठीक है, आपका सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा ही होती है। ठीक है, वर्षा आपका सब्जेक्ट हो गया, हो रही है आपका वर्ब हो गया। ठीक है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, खाकर सो गया इज योर वर्ब। ठीक है, तो बेसिक सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस आपका ये होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकंड की तरफ आते हैं हम, कंपाउंड या संयुक्त वाक्य। सो इनमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा ये होते हैं, आईसी आईसी का इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वही लिखा है, टू और मोर देन टू सरल सेंटेंसेस, एवरी सेंटेंस इज प्रधान। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, प्रधान का मतलब ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है
संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रधान वाक्यों के मेल से वो सेंटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। और संयुक्त वाक्यों को जो बेसिक वो होता है कि आप कैसे पहचान सकते हो, वो है इनको एक तो कॉमा से कनेक्ट कर रखा होता है, उसके अलावा इनमें लगता है कंजक्शंस, ठीक है। सो कंजक्शंस क्या क्या होते हैं इसको हम याद करते हैं फैन बॉयज से। फैन में हो गया एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, ठीक है। और इन्हीं सबको जब आप हिंदी में चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ठीक है। ये बेसिक है संयुक्त वाक्य का कि उसमें कंजक्शंस लग रखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि राम बाजार गया और संतरे लाया, ठीक है। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो बेसिकली संयुक्त वाक्य में, संयुक्त का मतलब क्या है, दो सेंटेंसेस को ये जोड़ के, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये जोड़ के संयुक्त वाक्य का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लो, इसमें क्या होता है, देखो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड जब बीच में कंजक्शन लग जाता है आपका, ठीक है। संयुक्त वाक्य ये होता है, कंपाउंड वाक्य ये होता है, ठीक है। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का ये डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स में लगता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद में उसके साथ में लगते हैं एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जहां पे आपका कंपाउंड में या कि संयुक्त में एक, जैसे देखो सरल में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा है, संयुक्त में तुम्हारे टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज लगेंगे। मिश्र में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके साथ में मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज लगेगा। और ये सब कैसे जुड़ेंगे, या तो कॉमा के साथ में या फिर कंजक्शंस के साथ में, ठीक है। मिश्र वाक्य डिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, जो सेंटेंस अकेले नहीं टिक पाता है जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, ठीक है। और जबकि जो संयुक्त वाक्य है उसमें दोनों सेंटेंसेस का सेंस होगा, ठीक है। तो जो मिश्रित वाक्य होते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, इसमें क्या होगा आपका, एक तो यही हो गया, उसके अलावा इसमें मैंने क्या हिंदी में क्या बता रखा है मैंने, मोर देन वन सब सेंटेंस इज प्रेजेंट वेयर वन ऑफ देम इज प्रधान, ठीक है। तो सेम मीनिंग हो गया, वन ऑफ देम इज प्रधान मतलब कि एक इसमें से इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और मोर देन वन सब सेंटेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। सब सेंटेंस का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सेंटेंस का छोटा पार्ट सब सेंटेंस जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, ठीक है। प्लस यूज ऑफ क्योंकि, यदि, यद्यपि, ताकि, जिसने, जिससे, मानो, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में आओगे तो इसको ये है AAWWUBBIS, और इसका फुल फॉर्म है एज, ऑल्दो, आफ्टर, वाइल, व्हेन, यूजलेस, बिकॉज, यूजलेस नहीं सॉरी, अनलेस, बिकॉज, बिफोर, इट, सिंस, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये जो दो चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिश्र वाक्य में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके बाद उसमें सारे डिपेंडेंट क्लॉज आएंगे। कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और कंजक्शन से ऐड होगा। सेम जो मिश्र है उसमें भी कंजक्शन से ऐड होगा या कॉमा से भी हो जाता है। और जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। उसमें कुछ इसलिए उसलिए कूंकी पूंकी नहीं होगा, ठीक है। अब एक बारी एग्जाम्पल्स करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो पहला सेंटेंस है, जैसे ही शाम हुई कॉमा वह चली गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही कॉमा आ रहा है तो कॉमा का मतलब है कि ये सरल वाक्य तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि सरल वाक्य में कॉमा नहीं आता। कॉमा या तो आता है कंपाउंड में या फिर आता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब आप ये देखो कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये जैसे है, जैसे की हिंदी क्या होती है, एज सून एज द रेन स्टार्टेड शी वेंट अवे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया मिश्रित, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलोगे मिश्रित, ठीक है। तो यह मिश्रित ही लिख देती हूँ उसको, ठीक है। तो आपका पहला सेंटेंस हो गया मिश्रित सेंटेंस। सेकंड इज बादल घिरकर भी ना बरसे, ठीक है। तो अब देखो इसमें बादल घिरकर भी ना बरसे में यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको कोई चेंज लग रहा है, बीच में कुछ है,
बीच में कुछ भी नहीं है, बादल घिरकर बिना बरसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो ये एक आपका सरल वाक्य है, कॉमा वामा कुछ नहीं लगा। ठीक है, मुकेश पढ़ता है, तो ये तो दिख ही रहा है, ये सरल सेंटेंस है। ठीक है, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी अगेन सिंपल सेंटेंस है। बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जो सेकंड और फिफ्थ सेंटेंस है, सेकंड में कह रहा है बादल घिरकर भी ना बरसे, और बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई। परंतु, परंतु की इंग्लिश क्या होती है, बट। ठीक है, बट इज अ कंजक्शन एंड कंजक्शन इज यूज्ड इन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, बेसिकली कंपाउंड में लगते हैं, कंजक्शंस कंपाउंड में लगते हैं, और ये सब ये जो ओजीबीजी है ये यहाँ पे मिश्रित में लगता है। तो जहां पे भी आपका ये फैन बॉयज वाला आएगा, ये सीधा आपका कॉम्प्लेक्स संयुक्त या कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहा है, तो ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई इज अ संयुक्त वाक्य। ठीक है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है, तो यहां पे यूज हो रहा है ज्यों। ठीक है, जब जैसे ये ज्यों, जैसे तैसे वैसे ये सब आते हैं ना, ये हमेशा मिश्र वाक्य की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी इंग्लिश भी कैसी है, एज, ऑल्दो, आफ्टर, वाइल, व्हेन, अनलेस। तो इसका इंग्लिश ही सीधा ये हो रहा है कि एज सून एज ही ड्रैंक द दवाई ही स्लेप्ट। ठीक है, तो सीधा सीधा ये क्या आ गया आपका, ये मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, सेवंथ इज जब मां गई तो बालक रोने लगा। ठीक है, तो की इंग्लिश क्या होगी, एज सुन एज हिज मॉम वेंट द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, सो एज कहां पे आ रहा है, एज मिश्रित में आ रहा है, या फिर सिंस भी लगा लो, सिंस नहीं है पर यहाँ पे, क्योंकि जब का मतलब होता है व्हेन, या मतलब व्हेन भी लगा सकते हो, व्हेन हिज मॉम वेंट द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। तो ये ओजीबीजी किस में आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित, सो ये वाक्य भी आपका मिश्रित वाक्य है। ठीक है, एट्थ में आता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, ये आपका है मिश्रित सेंटेंस। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको वैसे भी देखो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, तो तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि एक अपने आप पे कंप्लीट सेंटेंस है। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, किसका जानती है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, ये सीधा हो जाता है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो ये भी आपका मिश्रित वाक्य है। नाइन्थ इज मुन्नू ने सुंदर दृश्य देखा। तो ये आपका सरल वाक्य है, मुन्नू ने सुंदर दृश्य देखा। ठीक है, इसमें कुछ भी आपका कंजक्शन या ये सब नहीं लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद है गीता गई और सीता आई। ठीक है, और आपका कंजक्शन है एंड है, तो ये आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। सरस कवि का सब आदर करते हैं। ठीक है, तो सरस कवि का सब आदर करते हैं, ये एक अपना पे कंप्लीट सेंटेंस है, ये आपका सरल हो गया। जो कवि सरस होता है, कॉमा, उसका सब आदर करते हैं। ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जो कवि सरस होता है और ये कॉमा से जुड़ा हुआ है, उसका सब आदर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक संयुक्त वाक्य। ठीक है, लिखने की जगह नहीं है, आप समझ जाना। या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा, या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो आइदर आई विल बीट हिम इन द रिंग और आई विल स्टॉप गोइंग टू द रिंग फॉर एवर। ठीक है, तो इधर और नीदर नॉर यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कंजक्शन है, तो कंजक्शन कहाँ पे आता है, सीधा आपका संयुक्त वाक्य में, तो ये आपका हो गया सीधा सीधा संयुक्त वाक्य। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा सरल वाक्य है, इसमें कुछ ऐड वो सब नहीं लगा हुआ। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। ठीक है, तो लग गया यहाँ पे, यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए, प्लस तुम्हें दूध पीना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यदि स्वस्थ रहना है इस डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे लग रखा है, तो इसलिए यहाँ पे लगता है संयुक्त में, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य आ गया। वह भोजन करके देवालय जाता है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ठीक है, इसलिए आपका किस में आ गया, संयुक्त में, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया।
वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। और कंजक्शन है तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। और ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लो, कंजक्शंस इजी रहते हैं याद करने, इसको फैन वॉइस सब याद कर सकते हो। और उसकी हिंदी आप पढ़ लेना, ऑफकोर्स पता होनी चाहिए। और जो ये है ये आपका मिश्रित वाक्य में लगता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में कंजक्शन ऐड होता है, इसमें होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज और साथ में कंजक्शन। ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें सिर्फ एक सेंटेंस लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। हिंदी आपकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। बाय।